दोस्तों, हीरे को अपनी असली चमक दिखाने के लिए अक्सर घने अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है। धूप में तो कांच के साधारण टुकड़े भी चमकने लगते हैं। याद रखिए, कठिन समय इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसकी असली ताकत का एहसास करवाने के लिए आता है। इसलिए चुनौतियों से घबराएं नहीं, डटकर उनका सामना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से स्वागत है आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 11 मई से लेकर 17 मई, मंडे से लेकर संडे तक का यह नया सप्ताह ज्योतिषीय नजरिए से बहुत ही बड़ी राहत और कई बहुत बड़े सकारात्मक बदलावों वाला रहने वाला है। हम वीडियो की शुरुआत में कोई भी व्यर्थ की बात नहीं करेंगे, सीधा इस मुद्दे पर आते हैं कि इस सप्ताह आसमान में क्या पक रहा है। दोस्तों, यह कोई आम सप्ताह बिल्कुल नहीं है। इस हफ्ते चंद्रमा के गोचर के अलावा 4 बड़े दिग्गज और प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं, जो इस सप्ताह को खास बना रहे हैं। इन चारों ग्रहों के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि वालों के जीवन पर बहुत ही गहरा और सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। हम इन ग्रहों के राशि परिवर्तन के सटीक समय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बिना किसी देरी के सबसे पहले आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का बिल्कुल टू द पॉइंट और गहराई से विश्लेषण करते हैं, ताकि आप अपने इस सप्ताह की एकदम सही प्लानिंग कर सके। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ी और सबसे राहत की खबर सोमवार को ही आ रही है। सप्ताह की शुरुआत में ही पिछले काफी समय से आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब के भाव में मंगल और आपके राशि स्वामी शनि का जो एक भयंकर और विस्फोटक युति योग बना हुआ था, वह सोमवार 11 मई को हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। मंगल देव शनि का साथ छोड़कर आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में जो एक भारी तनाव और रुकावट थी, और परिवार में जो बेवजह के उग्र विवाद हो रहे थे, उनसे आपको बहुत बड़ी मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। आइए अब इसी ठोस आधार पर आपके जीवन के बाकी क्षेत्रों को देखते हैं। सबसे पहले गहराई से बात करते हैं आपके स्वस्थ और आपकी मानसिक स्थिति की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव आपके लगन में आपकी राशि में मायावी ग्रह राहु विराजमान है। प्रथम भाव का राहु अक्सर इंसान के मन में एक अनजाना सा भ्रम और एक अजीब सा मानसिक भारीपन पैदा करता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप बिना बात के ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या किसी अज्ञात डर से परेशान हैं। लेकिन सोमवार को जैसे ही ऊर्जा के कारक मंगल देव आपके तीसरे भाव साहस और पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके अंदर एक गजब का शारीरिक साहस और एक नई ऊर्जा आ जाएगी। आपका सारा आलस्य दूर भाग जाएगा। फिर भी आपके दूसरे भाव में शनिदेव मौजूद रहेंगे, इसलिए आपको अपने दांतों, गले और दाहिनी आंख का विशेष ध्यान रखना होगा। और 15 मई को जब सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपको बाहर की गर्मी और लू से बचना है। अपनी छाती या हृदय का भी ख्याल रखना है। ज़्यादा ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने से बचें, वरना गले में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। बात करें शिक्षा की, तो कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। आपके पंचम भाव शिक्षा और बुद्धि के भाव में ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है। गुरुदेव का यह गोचर आपकी बुद्धि को बहुत ही कुशाग्र कर रहा है, बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि कर रहा है। और सोने पर सुहागे यह होने वाला है कि 14 मई को शुक्र देव भी गोचर करके आपके पंचम भाव में गुरुदेव के साथ संचार करेंगे। पंचम भाव में गुरु और शुक्र का यह महामिलन विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। वह विद्यार्थी जो कला, मीडिया, फैशन, डिजाइनिंग या किसी भी उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, उनके लिए अपार सफलता और तरक्की के नए रास्ते खुल जाएंगे। आपकी एकाग्रता और आपकी रचनात्मकता इस सप्ताह बहुत ही लाजवाब रहने वाली है। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे संवेदनशील हिस्से, आपके प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन पर।
सबसे पहले बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो आपके सप्तम भाव में केतु महाराज विराजमान है। केतु रिश्तों में एक प्रकार की विरक्ति या दूरी लाने का काम करते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को उस तरह से नहीं समझ रहा जैसे आप चाहते हैं। रिश्ते में संवाद की कमी, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह कि अपने साथी के साथ समय बिताएं और बिना किसी ईगो के उनसे खुलकर बात करें। वहीं अगर लव लाइफ यानी प्रेम संबंधों की बात करें तो जैसा मैंने बताया, 14 मई को शुक्र आपके प्रेम प्यार भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र स्वयं भी प्रेम प्यार और रोमांस के देवता है। 14 मई के बाद कुंभ राशि के प्रेमियों के लिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड शुरू होने जा रहा है। प्रेम प्यार भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर आपके और आपके प्रेमी के बीच कोई दूरियां या गलतफहमी थी तो वह शुक्र के प्रभाव से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही रोमांटिक और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। और जो दोस्त सिंगल हैं उनके जीवन में भी इस सप्ताह किसी बहुत ही खास इंसान की दस्तक हो सकती है। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए 14 मई के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। करियर, कार्य क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर अगर गहराई से देखें तो करियर के मामले में मंगल का गोचर आपके लिए चमत्कार करने वाला है। 11 मई को मंगल आपके तीसरे भाव साहस और पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। तीसरे भाव का मंगल इंसान को अत्यंत साहसी और रिस्क लेने वाला बनाता है। आपके संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल में गजब का निखार आएगा। आप अपनी बातों से अपने बॉस और अपने बड़े क्लाइंट्स को आसानी से मना लेंगे। मार्केटिंग और सेल्स वालों का कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव हो सकता है। और सबसे खास बात, तीसरे भाव से मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से आपके कर्म भाव दसम भाव को देखेंगे। यह दृष्टि कार्य क्षेत्र में आपके सभी विरोधियों को आपके तेज के आके पस्त कर देगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरे भाव में अब आपके राशि स्वामी शनिदेव अकेले रह गए हैं। शनि चीजों को धीरे धीरे लेकिन मजबूती से संचित करवाते हैं। अब आपके फालतू और अनचाहे खर्चे रुक जाएंगे, धन का संचय होगा और आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे लेकिन बहुत ही ठोस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आए अब चंद्रमा की चाल से पहले उन अन्य 4 बड़े ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव को विस्तार से समझते हैं कि कौन सा ग्रह कब बदलेगा और उसका आपके जीवन पर सटीक प्रभाव क्या पड़ेगा। पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन मंगल का गोचर 11 मई सोमवार की दोपहर के 12:47 पर मंगल देव अपनी चाल बदलेंगे और आपके दूसरे भाव से निकलकर आपके तीसरे भाव मेष राशि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपको अजय बनाएगा, साहस देगा और छोटे भाई बहनों से आपको लाभ दिलाएगा। दूसरा परिवर्तन शुक्र का गोचर। इसके बाद 14 मई गुरुवार की सुबह के 10:58 पर आपके सुख भाव के स्वामी शुक्र देव गोचर करके आपके पंचम भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके जीवन में धन, सुख, प्रेम, रोमांस और संतान की ओर से कोई बहुत अच्छी खबर लेकर आएगा। लक्ष्मी मां की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। तीसरा और चौथा परिवर्तन सूर्य और बुध का गोचर। 15 मई की सुबह सुबह ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और व्यापार के कारक बुधदेव दोनों एक साथ अपनी चाल बदलते हुए आपके चौथे भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चौथे भाव में सूर्य और बुध का यह मिलन आपको प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद और वाहन से जुड़ा कोई बड़ा लाभ करवा सकता है। लेकिन चौथे भाव का सूर्य घर के अंदर का माहौल थोड़ा सा गर्म या ईगो वाला बना सकता है और माता जी के स्वास्थ्य का आपको इस दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों यह था 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन। अब वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो आपके रोजमर्रा के फैसलों को तय करता है, मन के कारक चंद्रमा का गोचर। तो एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले चंद्रमा का गोचर इस अवधि में क्या करेगा कमाल या मचाएगा कोई बवाल, और आपके मन पर इसका क्या असर होगा, आए इसे बहुत ही विस्तार से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत में 11 मई सोमवार के दिन चंद्रमा आपकी ही राशि यानी कुंभ राशि के प्रथम भाव से सफर शुरू करेंगे। लेकिन आपको याद रखना कि आपके प्रथम भाव में पहले से ही राहु महाराज विराजमान है। सप्ताह की शुरुआत में ही प्रथम भाव में चंद्रमा और राहु का यह मिलन ज्योतिष में ग्रहण दोष बनाता है। सोमवार के दिन आपका मन अकारण ही बहुत ज्यादा दुखी
भ्रमित या अशांत रह सकता है। वैसे तो राशि पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन राहु रंग में भंग डाल रहा है। आप किसी छोटी सी पुरानी बात को लेकर हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। इसलिए सोमवार को मेरी आपको सख्त सलाह है कि कोई भी महत्वपूर्ण या बड़ा फैसला लेने से बचें। अपने दिमाग को शांत रखें और बेवजह से किसी से ना उलझें। 12 मई मंगलवार की रात के 7:24 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे तथा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि आपकी राशि के दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब के स्थान पर पड़ती है, जहां आपके राशि स्वामी शनिदेव पहले से विराजमान है। मंगलवार की रात से लेकर गुरुवार की रात तक का समय दूसरे भाव में चंद्रमा और शनि का विष योग बनाएगा। इन 2-2.5 दिनों में आपको अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर बहुत सख्त नियंत्रण रखना है। परिवार में किसी के साथ पैसों को लेकर हल्की सी बहस हो सकती है। आर्थिक मामलों में कोई देरी या रुकावट आ सकती है, इसलिए इस दौरान पैसों का कोई भी बड़ा लेन देन बहुत ही सोच समझ कर करें। 14 मई गुरुवार की रात के 10:33 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि आपकी राशि के तीसरे भाव साहस और पराक्रम भाव पर पड़ती है, जहां 11 मई से पहले ही मंगल देव आ चुके हैं। गुरुवार की रात से लेकर शनिवार की रात तक का समय कुंभ राशि वाले दोस्तों के लिए इस सप्ताह का सबसे पावरफुल और शानदार समय रहेगा। इस बार पर चंद्रमा के अत्यधिक उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। आपका मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। ऊपर से चंद्रमा और मंगल का एक साथ होना चंद्र मंगल योग और महालक्ष्मी योग बनाएगा। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। आप कोई बहुत अच्छी और लाभदायक छोटी यात्रा कर सकते हैं। मार्केटिंग, मीडिया और व्यापार से जुड़े दोस्तों को कोई बहुत बड़ी डील मिलेगी। आपके द्वारा लिए गए सभी साहसिक फैसले एकदम सही साबित होंगे। अंत में 16 मई शनिवार की रात के 10:46 पर चंद्रमा वृषभ राशि यानी आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां 15 मई से ही सूर्य और बुध भी विराजमान हो चुके हैं। शनिवार की रात और पूरा संडे का दिन कुंभ राशि वालों के लिए पूरी तरह से घर और परिवार के नाम रहेगा। संडे के दिन आप अपने घर के किसी रुके हुए या पेंडिंग काम को निपटाएंगे, लेकिन चौथे भाव का चंद्रमा कई बार मन में एक अनजानी सी बेचैनी भी देता है। इसलिए संडे को घर का माहौल शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य अब शनि की दृष्टि में भी रहेंगे। बाहर जाने से बचें, माता पिता के साथ समय बिताएं और आने वाले सप्ताह के लिए अपनी ऊर्जा को संचित करें। तो दोस्तों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का एकदम संपूर्ण, सत्य और यथार्थवादी राशिफल। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की बिल्कुल हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म और आपका धैर्य ही आपका भविष्य तय करते हैं। इसलिए उस परम शक्ति ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखें और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो और मेरी दी गई जानकारी आपको काम की लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और अपनों के साथ इसे शेयर जरूर करें, खासकर कुंभ राशि वालों के साथ। और अगर अभी तक आपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही सटीक और हकीकत से जुड़ी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।